आज हम अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन टॉपिक की। पिछले टॉपिक के अंदर हमने डेफिनेशन को लिया कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है। हमने डाइल्यूट, कंसंट्रेट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को समझा और आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को फिजिकली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, तो वो आज हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का ही, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो फिजिकल स्टेट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है वो या तो गैस, लिक्विड अथवा सॉलिड इन फॉर्म में हो सकती है। तो इसी फॉर्म में हम तीन कैटेगरी के अंदर सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो बेटा हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की, तो उसका सॉल्यूशन का कॉमन एग्जांपल क्या होगा ये मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम तीन कैटेगरी बना रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और एक सॉलिड सॉल्यूशन और लेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी मैं फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की क्या ले लेता हूँ, मैंने याद किया है मिक्स ऑफ O2 एंड N2। तो ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस, और नाइट्रोजन भी क्या होती है, गैस। तो ये सॉल्यूशन भी कैसा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। क्लियर? तो यहाँ सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट भी मैं क्या ले लेता हूँ, गैस, और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट भी क्या ले लेता हूँ, गैस। ओके, तो इस सॉल्यूशन को हम कैसे रीड करेंगे, गैस इन गैस, यानी गैस का गैस के अंदर सॉल्यूशन। ओके, तो उसका कॉमन एग्जांपल क्या बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। होमोजीनस मिक्सचर ही हमेशा बनेगा। तो मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 किस कैटेगरी का सॉल्यूशन हो गया, किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया, गैस का गैस में सॉल्यूशन हो गया। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पीछे आपके जो 1.3 क्वेश्चन है वो यही कहता है कि ऐसे सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दीजिए जिसके अंदर लिक्विड सॉल्यूट हो और गैस सॉल्वेंट हो। तो सॉल्यूशन तो किस फॉर्म में ही होगा, मैंने आपको पहले ही पता क्लियर कर दिया है कि सॉल्यूशन की स्टेट सॉल्वेंट की स्टेट के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, गैस। लेकिन इसको क्या पढ़ा जाएगा, लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन। अब देखो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, यहाँ क्लोरोफॉर्म होता है लिक्विड स्टेट के अंदर मिक्स विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है, गैस में। तो गैस क्या हो गई, ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में हो गई, और क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, लो क्वांटिटी में हो गया। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जो कि लिक्विड होता है वो मिक्स किया किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो ये सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन। इसी तरह कैंपर आप जानते होंगे, कपूर को बोला जाता है, कपूर जो आता है अपने पूजा के लिए यूज लेते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कैंपर इन नाइट्रोजन। तो कैंपर किस फॉर्म में होता है आप जानते ही हो, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ सॉल्यूट तो मैंने किस फॉर्म में ले लिया, सॉलिड फॉर्म में ले लिया। क्लियर? और वो नाइट्रोजन गैस में, अभी भी सॉल्वेंट क्या हुआ, गैस हुआ। तो ये सॉल्यूशन किसका है, किस कैटेगरी में जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन में, क्योंकि अभी भी सॉल्वेंट किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। तो नाउ अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, सॉलिड डिजॉल्व इन द गैस, यानी कैंपर इन द नाइट्रोजन। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल को ही क्वेश्चन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो कैसे होगा कि कैंपर इन नाइट्रोजन गैस विच टाइप सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा टाइप का आ गया, ये गैसियस सॉल्यूशन।
सॉलिड का गैस में। अब लिक्विड सॉल्यूशन कब होंगे, जब सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में हो। तो यहाँ मैं सॉल्वेंट को लिक्विड फॉर्म में कंसीडर करता हूँ, लिक्विड एंड ऑल्सो लिक्विड, ठीक है। और सॉल्यूट में भी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो इनमें देखो तीनों में सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, लिक्विड। सॉल्यूशन किस टाइप का हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। पहले सॉल्यूशन को क्या पढ़ा जाएगा, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। लिक्विड सॉल्यूशन यानी लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड इन द लिक्विड, इस टाइप का सॉल्यूशन। एथेनॉल होती है एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। और वाटर आल्सो लिक्विड, सो दिस इज लिक्विड इन द लिक्विड सॉल्यूशन। एथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो सॉल्यूट तो इसमें क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया, लिक्विड। तो ग्लूकोज या फिर हम बोल सकते हैं NaCl डिजॉल्व इन द वाटर, ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया है, ये भी आपके सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब हमने वैसे ये कैटेगरी होगी, देखो ये 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप एंड 6 टाइप, ये 6 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। लेकिन ये 3 सॉल्यूशन है वो गैसियस है, क्योंकि इनके अंदर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। और ये 3 जो है वो क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि इनमें सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। ओके। अब इसी तरह से 3 हम अगली कैटेगरी के अंदर लेते हैं, तो वो 3 और हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन कौन से होंगे, थर्ड कैटेगरी है वो है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉलिड सॉल्यूशन को के कॉमन एग्जांपल क्या होंगे, कॉमन एग्जांपल के हम यहाँ सेट कर लेते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन वो होंगे जिनके अंदर सॉल्वेंट भी कौन सी फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। तो सॉल्वेंट को तो मैं तीनों ही बार इसमें कंसीडर करूंगा, सॉलिड एंड सॉल्यूट और मे बी गैस एंड लिक्विड और लिक्विड। क्लियर। इसको किस तरह से रीड किया जाएगा, गैस इन द सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल, तो गैस तो क्या होगा, सॉल्यूट, और सॉलिड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्लियर। तो यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस मिक्स विद पैलेडियम क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। इसी तरह से लिक्विड, तो सॉल्यूट एंड सॉलिड क्या होगा, सॉल्वेंट। तो लिक्विड होता है मरकरी Hg, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और सॉलिड क्या होता है, सोडियम, जिसको हम बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम, ठीक है। अमलगम HgNa अमलगम, ठीक है। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड तो होगा क्या, सॉलिड या सॉलिड ही क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो सॉलिड इन सॉलिड, तो इसमें हम ले लेते हैं कॉपर मिक्स कॉपर विद द गोल्ड, ठीक है। यानी इसके अंदर जितनी भी अलॉय होती है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आती है। ब्रांज आ जाता है एग्जांपल, गोल्ड का एग्जांपल है तो कॉपर गोल्ड, ठीक है। तो ये 9 कैटेगरी के अंदर, आप देखो सेकंड यहाँ होता ही है,
6 7 8 9। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के हो गए बेटा? सॉल्यूशन हो गए टोटली 9 टाइप के। क्लियर? 9 टाइप में हमने 9 टाइप को भी कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया है? 3 कैटेगरी में। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर? अब सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस कैसे करें? किसी को हमको बताना है कि हमने भाई सॉल्यूशन रेडी कर लिया, तो ये सॉल्यूशन को हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज होती है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक कंसंट्रेशन टर्म में। उसकी एक यूनिट होती है कि तो सॉल्यूशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम उसको उसकी कंसंट्रेशन टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो अब हम ले लेते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से ही हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। और वो किस तरह से बनते हैं वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ठीक है? तो अगला टॉपिक है एक्सप्रेसिंग concentration of सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं? तो सॉल्यूशन के का जो कोई सॉल्यूशन के अंदर दो प्रॉपर्टी, जो क्वांटिटिव प्रॉपर्टी, भाई कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व है, ये हो गई उसकी क्वांटिटिव प्रॉपर्टी। और एक होती है सॉल्यूशन की क्वालिटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम सॉल्यूशन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि उसकी स्मेल क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? ये होती है क्वालिटिव। उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, वो हार्मफुल है, यूजफुल है, तो ये क्वालिटी हो गई। और क्वांटिटिव के अंदर कि एक डिफाइन सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिजोल्व है, ये यानी उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लेते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है? तो कंसंट्रेशन को भी यहाँ कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन की है उसको देयर इज ए वेरियस मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? तो हम उनको वन बाय वन लेते हैं। फर्स्ट है हमारा वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज, इसको इस तरह से स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट से भी एक्सप्रेस किया जाता है वेट परसेंटेज को। तो वेट परसेंटेज का मतलब है कि टोटल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या क्या परसेंटेज है, सॉल्यूट यानी टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को किस फॉर्म में बताएंगे हम? वेट परसेंटेज के अंदर। तो वेट परसेंटेज को डिफाइन कैसे करेंगे? वेट ऑफ द सॉल्यूट present in the 100 gram solution is called as the weight परसेंटेज। ठीक है? The weight of the solute present in the 100 gram solution is called as the weight percentage। इसको फॉर्मूले की फॉर्म में अगर मैं लूं तो वेट परसेंटेज को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज ले सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन आपने जो रेडी किया है उसके अंदर हम वेट ऑफ सॉल्यूट को लेते हैं
फिर टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड कर देते हैं उसकी वजह से, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई भी परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हो, जैसे आपके मार्क्स कितने परसेंट ऑफ 10 किए, टोटल कितने में से किए, इंटू 100 करते हो कि नहीं करते हो। सेम फॉर्मूला यहाँ यूज लेते हैं कि वेट परसेंटेज एस्क्राइब एज द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपको कैसे क्लियर होगा, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो एग्जांपल से ये क्लियर होगा। इससे आपका इंडेक्स का 1.1 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो पहले मैं आपको एक रफली एग्जांपल सेट करता हूं, उससे ये आपके वेट परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 10 ग्राम ग्लूकोज dissolve in the 100 gram water. Clear? What is the weight percentage of solution? आपको सॉल्यूशन का वेट परसेंटेज, तो आपने देखा कि सॉल्यूट कौन है इसके अंदर, ग्लूकोज, वाटर के अंदर डिजोल्व है, कितने वाटर में, 100 ग्राम वाटर। तो वाटर यहाँ क्या है, ओनली सॉल्वेंट है। तो इस फॉर्मूले को यूज ले लेते हैं हम। तो यहाँ पहले तो हम स्मॉल डब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू हो गया 10 ग्राम, ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, स्मॉल डब्ल्यू जो 10 ग्राम है, ग्लूकोज प्लस 100 ग्राम वाटर, तो टोटल कितना हो गया 110 ग्राम, यानी सॉल्यूशन का वेट हमको कितना मिल गया 110। क्लियर? तो 110 टोटल वेट हो गया, ये 10 हो गया। अब इस फॉर्मूले को यूज ले लेते हैं। तो फॉर्मूला है वेट परसेंटेज कैलकुलेट करने का, जो फॉर्मूला हो गया हमारे पास 10 डिवाइड बाई 110 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 100 डिवाइड बाई 11 यानी आएगा 9.09%। क्लियर? तो ऐसे हम वेट परसेंट, अब इस सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं, जो मैंने बोला 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन द 100 ग्राम वाटर। एक तो मुझे इतना बोलना पड़ा, अब मैं इसको बोल सकता हूँ 9.09% सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इसका भी वही मीनिंग है, ठीक है। 10 ग्राम डिजोल्व इन द 100 ग्राम, एक तो ये बोले और एक ये सीधे डायरेक्टली क्या बोल दे 9.09% ग्लूकोज एक्वा सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये बेटा आज हमने एक कंसंट्रेशन टर्म को ले लिया है। अब हम कल से 1 बाई 1 ऐसे कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए 2 क्वेश्चन आपके इंडेक्स में दिए गए हैं 2.1 एंड 2.2, उनको करिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी भेज सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास के अंदर ले लूँगा। ठीक है।